पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक, तो पॉलिनोमियल में हम देखेंगे क्या होता है। पॉलिनोमियल एक क्लास 9 का है, जो क्लास 9 में अगर पॉलिनोमियल कर दिया तो क्लास 10 में भी उसको हेल्प करेगा। तो पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल जैसे आपको जो चीजें हैं उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो आप देखिए एक्सप्रेशन फ्रॉम a0 प्लस a1x1 a2x² प्लस a3x3 का क्यूब डॉट 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 an-1x n प्लस an(xn), जहाँ की आपका जो a0 है, a1 है, a2 है, a3 है, ये क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। एंड an नॉट इक्वल टू 0, क्या होना चाहिए, an नॉट इक्वल टू 0। देखिए आप यहाँ कर देंगे एंड n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। जो आपका ये n है ये नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, नेगेटिव अगर आप करेंगे तो पॉलिनोमियल वो नहीं होने वाला है। ठीक, इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल ऑफ इन x ऑफ डिग्री या n के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ये nवें टर्म के लिए है आपका। अब देखिए इसी को हम डिफाइन करेंगे। देखिए अगर हम कहेंगे मान लीजिए पहला चीज है, ठीक है ना, पहला चीज का एक पॉलिनोमियल हम अगर लिखते हैं एक पॉलिनोमियल डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री के रिस्पेक्ट में, डिग्री मतलब ये पावर, ठीक है, मतलब मैंने लिख दिया ax प्लस b लिख दिया, मैंने लिख दिया 3x प्लस 5 लिख दिया। ये हमारे क्या है, लीनियर, क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर यही मैं देखिए डिफिनीशन में बदल दूं, सेकंड क्या है, एक पॉलिनोमियल डिग्री 2 इज कॉल्ड क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए कभी भी a जो है नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होगा। अगर यही फॉर्मूला अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो कैसे आप कह देंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन ये कभी 0 नहीं, ये हो सकता है लेकिन ये कभी 0 नहीं है। उसी तरीके से इसमें भी जो है ये कभी जो है ये नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। समझ गए, क्या होगा, ये नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने ये लिख दिया क्वाड्रेटिक वैल्यू, जैसे आपने ये x² प्लस x प्लस 6 लिख दिया आपने, ये भी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए फिर अगला आप देखेंगे, अब मान लीजिए अगर तीसरा कह दिया एक पॉलिनोमियल डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका मतलब ये हो गया ax प्लस bx² प्लस cx प्लस d, मतलब a नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अगर ये 3 घात वाला अगर जो है 3 डिग्री वाला अगर ये 0 हो जाएगा तब दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, समझ रहा है। ठीक, अब अगर ऐसे मतलब आप बढ़ाते जाएंगे, आप बढ़ाते आप चले जाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए 4 डिग्री का है, 4 डिग्री मतलब जैसे ऐसे आ जाए ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0, इस टाइप में आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। जिसकी डिग्री जो है 4 है, लेकिन इसमें भी जो है ये कभी 0 के बराबर नहीं होगा। क्या होगा, ये कभी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना। और एक चीज और आप ध्यान देंगे,
जो भी आपके पास ये नंबर हम कंसीडर कर रहे हैं, जैसे ए बी सी डी, इसमें ई कंसीडर किए हैं, ये सारे क्या एक रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर। इसमें भी जो आपके ए बी सी डी है, ये भी क्या है? आपके रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। इसमें भी वही है, ए और जो है कामा बी है, कामा सी है, ये क्या है? रियल नंबर है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसमें भी आपकी ए और जो बी है, ये क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ए नॉट इक्वल टू जी होना चाहिए। इस तरीके से इसको जो है डिफाइन किया गया है। ठीक, अब आगे देखेंगे। ये तो आप डिग्री के टर्म में आपने देख लिया। अब इसी को टर्म के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तब उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल को। तो गाइस, आपको यहाँ तक पकड़ में आ गई होगी बात। अब आगे हम चलते हैं, इसको हम मिटाते हैं। अब आगे देखते हैं हम कि जो आपका टर्म के रिस्पेक्ट में कैसे हम बोलते हैं कि पॉलिनोमियल को हम टर्म के रिस्पेक्ट में कैसे बोलेंगे। अगर एक टर्म रहा तब क्या बोलेंगे, दो टर्म रहा उसे क्या बोलेंगे, इसको आप ध्यान से देखेंगे यार। ठीक है ना? चलिए, तो टर्म के रिस्पेक्ट में देखेंगे। जैसे आप देखिए, अगर मान लीजिए एक पॉलिनोमियल, पहले एक पॉलिनोमियल containing one term is called, उसको क्या बोलते हैं? मोनोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मोनोनोमियल। जैसे एक टर्म रहेगा। अब एक टर्म होने का मतलब हो गया, जैसे आपको एक्स हो गया, बी एक्स हो गया। एक ही टर्म है, एक टर्म से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वही लिखते हैं एक पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। क्या बोलेंगे तब? बाइनोमियल। जब दो टर्म में आ जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोल देंगे। अगर मान लीजिए इसी तरीके से तीन टर्म में आ जाते हैं, थ्री टर्म में आ जाते हैं, तीन टर्म में, तब उसको हम क्या बोलेंगे? तब उसको बोल देंगे ट्राइनोमियल। क्या बोल देंगे? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल बोल देंगे जब आपके तीन टर्म में आ जाएंगे। जैसे एक टर्म में आया, एक पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म इज कॉल्ड ए मोनोनोमियल। अब जैसे दो टर्म होने का मतलब ये हो गया कि आप ax प्लस b आपने लिख दिया। क्या लिख दिया? ax प्लस b लिख दिया। मान लीजिए आपका तीन टर्म में आ गया, तो ऐसे लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अरे आप उस टर्म में मत देखिएगा कि ये क्वाड्रेटिक है, नहीं। हम जो है टर्म के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो देखिए, टर्म में आपके एक दो तीन टर्म में आ गए, तो ट्राइनोमियल हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी आपका जो है बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है ना? ये जो हो गया आपको टर्म के रिस्पेक्ट में हो गया। क्या हो गया? टर्म के रिस्पेक्ट में हो गया। अब देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है? तो क्योंकि ये सारी चीजें हमको जानना जरूरी है। ठीक है? अब देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। क्या मैंने बोला? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक, एक पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल containing one term। क्या मैंने बोला? वन टर्म। ठीक है? कंसिस्टिंग, क्या? कंसिस्टिंग ऑफ ए नॉन जीरो। क्या मैंने बोला? नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है ना? नॉन जीरो। ठीक, नॉन जीरो कांस्टेंट।
इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसे? जैसे मान लीजिए आपका 5 आ गया या 6 आ गया या 7 आ गया, 8 आ गया, ये क्या है? हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो। तो जीरो में हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग containing a polynomial containing क्या लिखेंगे? containing of one term क्या लिखेंगे? one term namely जीरो। क्या? namely जीरो is called जीरो पॉलिनोमियल। ठीक। अब इसमें जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी ऐसे जीरो आ रहा है, चाहे मान लीजिए ऐसे हमने लिखा 0x लिख दिया, या मान लीजिए 0 तो कोई 3 अगर है ऐसे, तो ये हमारा क्या आएगा? जीरो पॉलिनोमियल आएगा। ठीक है ना? तो ये जो है हमने मेन चीज मैंने जो बताया है वो चीजें हैं आपको। जैसे कोई आप मान लीजिए हम क्वेश्चन बता देते हैं कि इसको किस तरीके से क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपके पुटअप होंगे, उस चीजों को हम बता रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, डिवीजन मेथड किस तरीके से उसको डिवाइड किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है किस तरीके से डिवाइड होता है। इसको मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है। आप जान जाएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए अच्छे से। तो आइए हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं, ये आपको देख ताकि आप उस क्वेश्चन को देखें और समझें। एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन हम देखते हैं, जिससे हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कितना था? 6 था ना? 8 था, तब नहीं चाह रहा है। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं, डिवीजन मेथड से कैसे हम इसको लगाते हैं, तो हम देख लेते हैं। डिवीजन मेथड एक नहीं 2 क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, उसी को फिर आप किस तरीके से लगाएंगे और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन इसमें रहेंगे, लेकिन पहले आप इसको देखिए। जैसे इसको हम 2 तरीके से बताएंगे। देखिए, x - 2 डिवीजन मेथड से बताना है। 3x के पावर 4 - 4x³ प्लस 8x² - 3x - 1। अब इसी को आप ध्यान से देखिए। ठीक, अब यहाँ पे अब उसको इससे डिवाइड करना है, तो इसको यहाँ पे 3x की पावर 4 यहाँ पे x है, इसका मतलब यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, और ये x है तो x³ लेना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा? 3x की पावर 4 हो जाएगा। फिर इसका गुणा हम इसमें करेंगे, तो 3 क्या कितना आ जाएगा? -6x² नहीं 3 हो जाएगा। ठीक, फिर ऐसे करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। अब ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये +6 हो गया, हमें से 4 घटेगा, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपको 2x³ हो जाएगा, और ये यहाँ पे उतार देंगे 8x²।
अब फिर कीजिए, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, प्लस जो है 2x स्क्वायर से करना पड़ेगा। तो 2x हो जाएगा, माइनस जो हो जाएगा 2 2 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से ऐसे करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, नहीं तो जान लीजिए समझ में नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे फिर हमने क्या किया, माइनस कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2 ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, पता चलेगा क्या हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको इसमें से घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, और माइनस जो है 3x। अब जो है यहाँ पे फिर हमको क्या करना पड़ेगा, 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या, प्लस 4x से। तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर इसका इसमें 4 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8x हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो उसमें से कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5x माइनस 1 बचेगा। अब वहाँ पे जो है हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 5 से करेंगे, ये 5x हो जाएगा। अब 5 गुना कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस माइनस ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 10 में से जाएगा, कितना होगा, 9 होगा। यही क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर बचेगा। अब इसी से देखिए, मैं ये रिमाइंडर 9 आया है, अभी मैं चेक करके भी बता रहा हूँ कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 9 ही आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हमारा सही है। हम क्या करते हैं, दिया है x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन दिया है, जो दिया है 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, इसी में x बराबर हम 2 रख देते हैं। चलिए, तो 3 इंटू 2 की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 8 इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। अब 2 की पावर पूरा 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, 16 हो जाए 48 हो जाएगा, माइनस 2 गुना 4 गुना 8, 8 चौक 32 हो गया। इसका कितना होगा, 2 गुना 4 8 चौक 32 हो जाएगा। चलिए, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना। अगर देखिए कहीं भी गड़बड़ी हुआ रहेगा तो आंसर नहीं आएगा, ये चीज जान लीजिए, ठीक है ना। x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, यही है ना। इसमें तो ये गायब कर दिया है क्वेश्चन में, उस हिसाब से तब तो इधर नहीं करेगा। ये 32 गायब कर दिया, ये पूरा टर्म है, ये गायब कर दिया, तब जाके आएगा। तो 3 पूजा माइनस 6 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 32 और 6 ये जोड़ लीजिए, ये जोड़ लीजिए, 32 6 आपका हो जाएगा 38 से 39। अब 39 में से 48 और 9 बचेगा, उस हिसाब से क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो इस हिसाब से आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा। एक काम करिए, इसको आप यहाँ पे लग रहा है कहीं गड़बड़ी हो रही है, देखिए 3x की पावर 4 माइनस 4, इसको 0 कर देंगे तब जाके आएगा 0x स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए गड़बड़ी हुआ है, यहाँ पे भी 0 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि जब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तब ये जाके होगा।
अब सही है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, एक नियमता जो है वहाँ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। तब ये जाके आपका आंसर आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में ये जो बुक है इसमें मिस प्रिंटिंग था, इसी वजह से गड़बड़ हो गया है। चलिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं, ये आप समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और इसी तरीके से जैसे मैं किया हूँ ऐसे ही वेरीफाई करके एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ, उसमें कट नहीं है, उसको हम देखते हैं। चलिए अगला एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं इसी टाइप का, और उसमें भी हम क्रॉस चेक करके बताएंगे। रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उस तरीके से भी रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए, नहीं तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, मैं लिख रहा हूँ x प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 भागा कितना हो, x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए x प्लस 2 है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे x है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर करना पड़ेगा। तब ये x है, x स्क्वायर, ये x की हो गया, अब इसका इसमें किया तो 2x स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। अब जो है ये यहाँ पे क्या आएगा, -2x में से, प्लस माइनस माइनस ही होता, तो -x स्क्वायर से -2x स्क्वायर से x स्क्वायर तो -x स्क्वायर बचेगा। अब प्लस 2x यहाँ उतार देते हैं। अब यहाँ पे -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस में प्लस हो जाएगा, हाई माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब फिर इसका इसमें करिए तो प्लस 4 से करना पड़ेगा, ये 4x हो जाएगा, प्लस 4 गुना 8 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या आएगा, इसका रिमाइंडर जो आ रहा है -5 आ रहा है, क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। अब इसी तरीके से इसको भी देखिए, हमारा -5 आना चाहिए, मतलब x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर क्या आएगा, -2 आएगा। इसी में आप पुटअप करना है, किसमें, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो -2 के पावर 2 कर दीजिए, प्लस -2 के पावर स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2 -2 कर दीजिए, प्लस 3 कर दीजिए, बराबर 0। अब ये 2 में 4 में 8 -8 हो जाएगा, अब प्लस ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 2 में क्या होगा, -4 आ जाएगा। ठीक, ये प्लस 3 आ जाएगा, इसलिए कैंसिल आउट हो गया। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करके -5 आएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ भी -5 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, वहाँ उसमें मिस प्रिंटिंग था, इसी वजह से गड़बड़ी हो गया है। ठीक है ना, इस तरीके से हम चेक करते हैं। और इसी तरीके से हम चेक करते हैं, क्या अगर किसी का रिमाइंडर अगर 0 आ जा रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने डिवाइड किया, अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ये नंबर एग्जैक्टली इससे क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर -5 आ गया है, कुछ और नंबर है, वहाँ पे अगर मान लीजिए रिमाइंडर आपके जो है अगर आ रहा है तो एग्जैक्टली इससे डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है ना, अब जो है, अब जैसे कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो जो है अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा। ठीक है ना, कुछ और इसमें क्वेश्चन है, जैसे ट्विटर पर गया था, किस तरीके से लगाया था, वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना, ये वीडियो और लोगों के पास शेयर करें ताकि और लोगों को ये जानकारी मिल सके। ठीक है ना, धन्यवाद।